लिखा है रिफ्लेक्शन। चलो देखो ना, उसके बारे में थोड़ा बता देना। रिफ्लेक्शन पहले बता दे, स्टार्टिंग के टाइम में रिफ्लेक्शन एक साथ होता है, ठीक है। जो ज्यादा आता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब रिफ्लेक्शन में होता क्या है, रिफ्लेक्शन में लाइट पार हो जाएगा ना, मतलब एक मीडियम से ऐसा हुआ कि कोई मान लो मीडियम का सरफेस है, ये दूसरा मीडियम है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, ठीक है। जब यहाँ से लाइट गिरता है, समझ पा रहे हैं ना, हो सकता है टकरा के वापस आ जाए, हो सकता है टकरा के वापस चला जाए, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसको क्या होता है, रिफ्लेक्शन। बड़ा हुआ है तो टकरा के वापस जाए तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। फिर टकरा के अंदर पास हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, समझ पा रहे। अब ये रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है वही पढ़ेंगे। ये रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन में होता है क्या है वही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात, रिफ्रैक्शन में पार होता है लाइट, क्या होता है। देखो इसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट का स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लाइट का स्पीड मतलब लाइट का स्पीड वैक्यूम से तो ज्यादा नहीं होगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो लाइट का स्पीड चेंज होता है, लाइट का स्पीड चेंज होता है। तो लाइट का स्पीड क्या हो, उधर क्या है, देख रहा है इधर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड क्या होगा, ऑफ कोर्स चेंज होगा, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा, रेयरर से तो लाइट का स्पीड घट जाएगा। रेयरर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा, मान लो अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, कहां से कहां, रेयरर से डेंसर मतलब रेयर मतलब हल्का वाला मीडियम, ठीक है, और डेंसर का मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ वाला मीडियम, समझ में आ रहा है ना। तो रेयरर से डेंसर भीड़ भाड़ वाला मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड तो घटेगा ही ना, सीधा सा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसका कारण कुछ और है, बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जान के रखो, ऐसे जान के रखो कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, समझ में आ रहा है। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा उसको कैलकुलेशन करेंगे, पहले वो तो समझो ना। डेंसर से रेयर में जाएगा तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बात, रिफ्रैक्शन आपसे दोनों केसेस बनाते हैं, ठीक है। अब ये आपका सरफेस हो गया जहां पर टकरा, मान लो ये लाइट आया है ना, इसको नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो डॉट डॉट खींचे इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। इसको जो इंसिडेंट लाइट है, क्या इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। स्पीड चेंज होगा ना, स्पीड चेंज होने से पाथ भी चेंज होगा, लाइट का पाथ भी, तो पाथ इस टाइप का हो जाएगा। ये कब होगा, तो अगर ये सामने आएगा, क्या बोलते हैं, किसके, नॉर्मल के अगर सामने आ रहा मतलब स्पीड घट रहा, मतलब स्पीड क्या हो रहा है, और स्पीड घट रहा मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है। ये रेयर मीडियम है ना, ये रेयर मीडियम है, और ये वाला कौन सा वाला मीडियम है, डेंसर। ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तभी जाके लाइट का स्पीड घट रहा है, तभी जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। किधर की ओर बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और ध्यान दे, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ठीक, इस टाइप का केस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लाइट आया, इंसिडेंट टकराया, अब जाना इधर चाहिए था, दूर चला जाएगा नॉर्मल से। ये नॉर्मल है आपका, ये क्या है, नॉर्मल। अब तो इसका मतलब ये डेंसर से रेयर हो गया, इसका मतलब क्या है, डेंसर से रेयर हो गया, डेंसर मीडियम से क्या हो गया, रेयर मीडियम। अब देख समझ, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा मतलब स्पीड बढ़ गया, मतलब स्पीड बढ़ेगा तभी जब डेंसर से कहां जाएगा, रेयर। समझ पा रहा है ना, दो ही केसेस है, या तो नॉर्मल के पास है या तो नॉर्मल से समझ पा रहे हैं। और अगर नॉर्मल सीधा सीधा गिरा तो सीधा सीधा ही पार हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मान लो ऐसे लाइट गिरे यहाँ पर तो सीधा ही पार हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, नॉर्मल के अलोंग ही लाइट गिरे ना तो नॉर्मल सीधा ही पार होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। नॉर्मल से इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। रेयर से रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करेगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करेगा तो, रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करेगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ आएगा और स्पीड, समझ पा रहे ना, पक्का है, ठीक है। अच्छा चलो लिखे लिखे लिखे, है ना, छोटी छोटी बात है ना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये इसको लिख देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। छोटी छोटी बात समझ पा रहे ना। देखो ये आई है और ये आर, ठीक है, समझ पा रहे। अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है, अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है, ये तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आई है और ये भी क्या है आर, ये बड़ा नॉर्मल से एंगल आर देखना, आर कहां से देखना, नॉर्मल से लेके रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टेड रे के बीच है ना, समझ पा रहे ना, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। वैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट है क्या? अब पहली सवाल, अगर रेयरर से डेंसर में है, रेयरर से डेंसर में है तो एंगल घटेगा ना, दिख रहा है एंगल, यानी यहाँ पर आई ग्रेटर देन आर होगा, आई ग्रेटर देन, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो आई लेस देन आर ज्यादा हो जाएगा, समझ पा रहा है ना, ये सब छोटी छोटी बातें याद रख, ठीक है। चलो चलो करो टाइम पास करते हैं। ये था रिफ्रैक्शन, क्या था रिफ्रैक्शन, इसका लॉस सब पढ़ेंगे थोड़ा ना टाइम पास, टोटल लॉस रिफ्रैक्शन का, ठीक है। इसे 10th तक पढ़ के रखा है तुम लोग, इसको बोल दे रहे हो ना, नोट्स लिख लेना, समझ पा रहा ना, नोट्स मिल रहा है, ठीक है। चल जाओ, जैसे मान लो ना क्या बोलते हैं, हाँ वही इंसिडेंट रे, समझ पा रहा, ये नॉर्मल है सीधा है, ठीक है, बन नहीं रहा मेरे से सीधा, जाना इसको इधर चाहिए था, लेकिन ये तो सामने आया तो दूर जाएगा ना, और डिपेंड करेगा डेंसर है कि रेयर, डिपेंड किस पे करेगा, रेयर है कि डेंसर, समझ पा रहे। तो ऐसे मान लो ये क्या बोलते हैं, ये सामने क्यों रहा है, इधर क्यों रहा है सामने, ये मतलब नीचे वाला डेंसर, मतलब नीचे वाला क्या है, इसका सीधा मतलब नीचे वाला क्या है, डेंसर। अब हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं, इसके बाद ना क्या करेगा तुम, हाँ ये वाला जो रेज है, ये वाला रे इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में रहता, पहला लॉ, तीनों तो सेम प्लेन में रहता है ना, ऐसा नहीं कि लाइन यहाँ पर टकरा के इधर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, वही प्लेन में रहेगा, समझ पा रहा है, वो जो बोर्ड वाला प्लेन है उसी प्लेन में रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में पहला लॉ है, समझ पा रहा है, वही जैसे वहां पर लॉ, ठीक है। अच्छा दूसरा बात, यहाँ पर आई इक्वल टू आर नहीं होता ना, यहाँ पर आई इक्वल टू आर होता है क्या, हमने देखा कि या तो आर से बड़ा होगा आई, या तो आर से छोटा होगा, अगर रेयर मीडियम है तो आई छोटा होगा, डेंसर मीडियम है तो आई बड़ा होगा, समझ पा रहे, ऐसा देख लिया अभी दोनों में से देख लिया, ठीक है। और अगर मान लो 90 डिग्री पे गिरता है तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90। तो फिर यहाँ होता क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई है ना, साइन आई बाई साइन आर होता है कांस्टेंट, क्या होता है, ये किसी कांस्टेंट के बराबर, इसको म्यू बोलते हैं, क्या होता है, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ पा रहे हैं। तो इसका बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मान लो जैसे मान लो पहले इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, समझ पा रहा ना, तो करेंगे ना। तो जैसे मान लो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो मीडियम 2 से मीडियम 1 है, मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 गया ना, मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 गया, तो साइन आई में साइन आर होता है, एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं μ2 1, क्या लिखते हैं μ2 1 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ऐसे लिखते हैं μ2 बाई μ1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, समझ पा रहे हैं ना। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन मत लो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा याद रखना, ठीक। सबसे पहली बात है ना, ये मतलब जैसे पानी क्या होता है, वाटर का 4/3 होता है, वाटर कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3, हवा का 1, हवा का तो 1, हवा कितना होता है 1.003 होता है, बस उसे 1 लेके चलना है, ठीक है। फिर एयर हो गया आपका, फिर कांच ग्लास का होता है 1/3/2, कितना होता है, ये सब वैल्यू सब थोड़ा याद रखना, समझ पा रहे हो। तो तुम मतलब लाइट का बेंडिंग तुमको पता पड़ेगा, कितना बेंडिंग होगा कितना नहीं होगा, है समझ पा रहे हैं। तो ये रूल सब पढ़ाते, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। थ्योरी मिल जाएगा, टेंशन मतलब क्वेश्चन करने का जरूरत है ना, क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो क्या बोल रहे थे ना, तो ये जो चीज है ना, क्या बोलते हैं साइन है, साइन है इक्वल टू μ2 1 होता है, मतलब μ2
म्यू2 बाई म्यू1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू। स्नेल्स लॉ का कहना था कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट है। साइन आई क्या है? आई क्या है? आई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा देखना बेंड कैसे करता है, ये सब लिख लिया हम लोग। जैसे मान लो फुट की देते हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, ध्यान दे, ये दिख रहा है ना? देखो हम लाइन गया था, ठीक है, क्या ब्लैक पे गिर रहा है ना? इसके लाने से अभी ब्लैक पे कहाँ पर है? आज के लाने से थोड़ा अलग हो जा रहा है ना, मेरा हाथ ही जा रहा है। अब नहीं हो रहा था ये एक्सपेरिमेंट, देखा है कहाँ पर जा रहा है? क्या बोलते हैं ये ब्लैक पे है, ठीक है? कैसे करे सो ठीक है, ठीक है, शीशा बाद में पकड़ना। ये देखो ये ब्लैक पे है ना, डॉट पे है। एक कांच के ले जाने के बाद डॉट पे नहीं रहेगा, कहाँ दिख रहा है? थोड़ा सा ये दिख रहा था, लेकिन वो वहीं पर है, ठीक है? हम हाथ में हिला रहे थे, समझा? हिल रहा थोड़ा थोड़ा, मुंह मत ले, ठीक है? तो व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, ठीक गिर रहा है अलग में। थोड़ा घट रहा है ना, थोड़ा इधर आ रहा है ना, पॉइंट से थोड़ा इधर आ रहा है कि नहीं? चलिए ये रिफ्लेक्शन है क्या? अपना लाइट बेंड कर देगा, रास्ता अपना बेंड कर देगा, समझ पा रहे हो? प्रिज्म से और बेंड करता है, प्रिज्म का टाइम देखेंगे फिर। ये समझ गया मतलब ये क्या था? ये रिफ्लेक्शन था। कौन सा था? रिफ्लेक्शन। अब तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है, समझा? पानी से पास कराएंगे तो अलग बेंड करेगा, यहाँ से पास कराएंगे तो अलग बेंड करेगा, और डिपेंड करेगा मीडियम पे। किस पे डिपेंड करेगा? चला जब मीडियम पे देखते हैं। जैसे मान लो ये मीडियम है, एक कोई मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1, ठीक है? कोई लाइट है ना 30 डिग्री पे, कितना पे है? समझ पा रहा है ना? अच्छा, उसका मान लो कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कुछ, ठीक है? हमको पता नहीं। मान लो ये जो ये है ना, इसका माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब हवा से है। कहां से है? एयर लिख ले, कहां से? एयर। और ये पर एक तो कांच वाच कुछ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। कितना है? कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √3। कुछ कांच वाच नहीं है, कुछ और मीडियम है, ठीक है? आज तक हम लोग देखे 3/2, कितना होगा? 3/2। कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। अब ध्यान देना, हमको पता क्या है? हमको यूजिंग हमको बोलेगा आर निकालो, फाइंड आर। समझ पा रहे हो? हम यूजिंग स्नेल्स लॉ करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। सबसे पहली बात μ1 क्या है वो जान लो तुम लोग। μ1 कितना है जी? 1। एयर का हवा का कितना होता है? 1। μ2 कितना है? √3। कितना होता है? हमको पता है क्या? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1, ठीक है? साइन आर की वैल्यू साइन 30 डिग्री है ना, बटा साइन आर इक्वल टू √3 बाय √3/1। डाउट है क्या कुछ? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और नीचे में फिर क्या है? साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3। यानी साइन आर माने √3 इंटू साइन आर इक्वल टू 1/2। नहीं छोड़ दो, ये √3 को क्या करेंगे हम? देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 साइन आर √3 इक्वल टू, हाँ अरे गलत कर रहे हैं हम, 2√3 साइन आर इक्वल टू 1। तो साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2√3। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2√3। है ही नहीं तो क्या करेगा उसका वैल्यू, ठीक है? कुछ गलत किया क्या? साइन आई इक्वल टू साइन आई बाई μ2, ठीक है, 1/2 ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? समझ पा रहा है ना? चलो क्वेश्चन एक करो। मान लो यहाँ पर 60 डिग्री कर लेंगे, आर ऐसे निकालने वाला है, एंगल निकालने वाला है, ठीक है? चलो जल्दी करो।
ठीक है। तर मान लो यही सेम क्वेश्चन के लिए ना, सेम क्वेश्चन के लिए इंसिडेंट एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री होता है, समझ पा रहे हो? तो मान लो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आर निकालना है, क्या निकालना है? चलो निकालो भाई, √3 यहाँ का 1 है, μ1। जल्दी से करो, जल्दी से। क्या जी नहीं हो रहा? तुम तो पढ़ता वढ़ता नहीं है, सुन रहे तेरा ठीक होना था है? चला जाओ, इधर ध्यान दे। इधर क्या था? μ1 कितना तो 1 था ना, और μ2 कितना था? √3। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? I = 60 डिग्री, R = कितना था? 30 डिग्री है ना। तो μ1 हमने पता पढ़ रखा है क्या? ये μ2 बाई सॉरी sin I बाई sin I बाई sin R सॉरी b = μ2 बाई μ1। sin I कितना है? sin 60 डिग्री बटा sin 30 पता नहीं यार है R 30 डिग्री देखो निकालेंगे क्या हम? sin R = μ2 कितना है? √3। μ1 कितना 1 है। sin 60 कितना था? √3/2। √3/2 sin R = √3/1। √3 उड़ा दिया है ना, यानी बचा 1/2 sin R = 1। फिर वही 2 sin R क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 sin R = कितना हो जाएगा? 1। यानी sin R = कितना हो गया? 1/2। तो R = कितना हो गया? 50 डिग्री। समझ पा रहे हो कितना हो गया? 33। ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं μ2 1 को पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। समझ पा रहे हो? इसका फॉर्मूला क्या होता है? μ2/μ1। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा था जैक बोर्ड में, समझा? अगर क्वेश्चन पूछा था वो सब डिस्कस करते हैं हम प्रीवियस ईयर सेक्शन में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर सब पूछा था, क्वेश्चन था ये, समझ पा रहे हो? इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोग को याद होना चाहिए ना। ग्लास का कितना होता है? 3/2। वाटर कितना था? 4/3। एयर का तो 1 ही होता है, एयर का 1 होता है, ठीक है। वाटर का 4/3, ठीक। ये बना नहीं सके तुमसे, ये नहीं बन रहा है? आईना देख के लिया करो, समझा घर में? आईना ही नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। ये कितना दूर हुआ था? रिफ्लेक्शन हेलिकल लैटरल शिफ्ट क्या तो बन जाएगा? अच्छा ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा लेटरल शिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? हाँ चलो देखो, जैसे मान लो ना होता क्या है, ये मान लो कांच का ये है स्लैब है, क्या है? ये कांच का स्लैब है, ठीक है। इसका मान लो लेंथ क्या है? टी। लेंथ कितना है? जैसे मान के चलो लेंथ क्या है? टी है। जैसे मान लो कोई लाइट रे यहाँ से यहाँ उतरा है, क्या हो रहा है जी इसका? टिटिक टिटिक कर रहा है, ये लाइट रे उतरा, समझ पा रहा है? वो अपना ही शायद देख मारता समझा, लेकिन यहाँ कौन है? रिफ्लेक्शन है वो, ठीक है। इधर देख, अब ये इंसिडेंट है ना, ठीक है, समझ पा रहा ना? अब ये ठीक है, ठीक है, इस पे नॉर्मल बना देंगे, इस पे क्या बना देंगे? ठीक है, इस पे नॉर्मल अगर बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली जाना इधर चाहिए था, क्या बोलता है तुम लोग? जाएगा किधर? थोड़ा बेंड कर जाएगा, कांच है, आवाज आ रहा है, समझ पा रहा ना? इसे करके थोड़ा बेंड हो जाएगा, कोई डाउट है क्या इसमें? ये आई मान लो, ये क्या है आपका? आई। ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये भी तो नॉर्मल है। अब यहाँ पर जाना उसको इधर चाहिए था, इधर है कि नहीं? परंतु वो इधर जाएगा, थोड़ा दूर भागेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बोलो तो? है ये हो गया आपका रेयरर था, रेयरर से डेंसर आया, फिर डेंसर से कहा गया रेयरर। जब भी डेंसर से रेयरर जाएगा तो दूर भागेगा,
है ना, और रेयर से डेंसर आएगा तो सामने आएगा। हाँ ये बोले थे, ठीक है। तो जब निकलेगा ना तो ये वाला लाइट और ये वाला लाइट पैरेलल हो जाएगा। ये जो पहले वाला जो था ना, ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब पहली बात है ना, पहली बात एक चीज बता देना चाहता हूँ लोगों को कि हाँ ये लाइट इनिशियली में इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इतना शिफ्ट हो गया ना, इतना क्या हो गया शिफ्ट। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, मान लो डी, मान लो क्या मान लो, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। मुझ कुछ नहीं पाया क्या, नहीं समझेगा। तो कोई कांच का सिल्ली होगा या कोई भी मीडियम, पानी का मान इतना बड़ा मान लो लेयर है, इतना मोटा लेयर है पानी का लेयर, उससे लाइट पार होगा तो इतना डी चला जाएगा, कितना चला जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या। अब मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये आई है ना, तो ये वाला R1 मान लेते इसको, पहला रिफ्रैक्शन होगा क्या है R1, कोई डाउट है क्या, पक्का। तो ये क्या हो जाएगा, ये R1, ये वाला क्या है, और क्या दिखा नहीं पा रहे हम, ये R1, ठीक है। तो भाई गंदा हो जा रहा है जो क्या आपका R1, छोटा ही लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला एंगल होगा I माइनस R1, समझ नहीं पा रहा कि बोल रहा कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, ये I है तो ये पूरा भी क्या होगा I, ये तो R1 है तो ये I माइनस R1 नहीं होगा है। अभी दोनों को पता है क्या है, दोनों को पढ़ता रहता है। मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर नहीं होता है क्या, ये 60 डिग्री है, अगर मान लो यहाँ से 20 डिग्री खींच दिए 40 ना होगा जी, क्या बोलता है, मतलब 60 माइनस 20 ना, कि ये इसको क्या है 60 माइनस 20, मतलब इधर से I आ रहा था, इधर R1 हो गया तो वो क्या हो जाएगा I माइनस, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ ये बना देते हैं, क्या बोलते हैं ट्राइंगल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, ये वाला 90 डिग्री है, रहेगा कि नहीं है। अच्छा ये वाला तो डिस्टेंस d है, ये वाला डिस्टेंस क्या है d, ये वाला ट्रायंगल तुमको दिख रहा है कि ये वाला चुटिक चुटिक चुटिक, अच्छा अच्छा अगर ये वाला अगर लेंथ t है, ये वाला अगर लेंथ, ये वाला लेंथ निकाल पाएगा क्या, मान लो ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, और ये पॉइंट r है, ये पॉइंट s है, ठीक है। हर एक पॉइंट का हम नाम दे दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना रहता है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो है ना, मान लो ये PQ पॉइंट निकाल सकता है ना, ये वाला ट्रायंगल पता है ना तुमको, देखो इन ट्रायंगल क्या बोलते हैं, हम थोड़ा बताते हैं। इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल का बात करो, PQ और R, इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल में देखो ये वाला 90 डिग्री है ना, ये R1 पता है तुमको, तुमको पता है साइन R1 साइन थीटा बराबर क्या, P बटा H, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा साइन थीटा, इसके लिए P वाला होगा ना, रहेगा कि नहीं, साइन थीटा का यूज क्यों करेंगे जी, सॉरी साइन थीटा का यूज नहीं करना हमें ये वाला लेंथ पता है, ये वाला लेंथ क्या पता है t है, ये वाला लेंथ कितना है t पता है। अब तो हम cos थीटा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, b पता है तुमको ऐसे निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR बात कर रहे हैं PQR पे, cos R1 क्या, cos R1 cos थीटा बराबर होता है b बटा h होता है ना, b कितना है t और h कितना निकालना है, ये h PQ, h क्या है PQ, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा t बटा cos R1, है ना, यानी PQ का लेंथ हो गया आपका t sec R1, क्या बोलता है PQ का लेंथ कितना हो गया जी t sec R1, इसमें कोई डाउट है क्या, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आपका हो गया t sec R1। अब इस ट्रायंगल में देखो PQS नाउ है ना, नाउ इन ट्रायंगल PQS, कौन सा वाला ट्रायंगल है PQS वाला ट्रायंगल में देख ध्यान से देखेगा तो तुमको मिलेगा ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, तुमको अभी क्या निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है डी, और ये आपके लिए P है, ये वाला क्या है तुम्हारे लिए, क्या है P है, और ये वाला तुम्हारे लिए H है, तो कौन सा थीटा साइन थीटा यूज करेंगे, है ना, हम यूज कर लेना ट्रायंगल PQR साइन I माइनस R1, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा साइन I माइनस R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका d बटा PQ, और PQ का तुमको पता है ना वैल्यू, कितना पता है,
टी सेक R1। कोई डाउट है क्या? तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? टी सेक R1 साइन आई माइनस R1। समझ पा रहा ना? R1 को R ले देने से कोई दिक्कत है क्या? समझ पा जाएगा ना? वही तो है, उसी का बस बात कर रहा है। R में तो उस जगह का एंगल पहला रिफ्रैक्शन का है ना, दूसरा रिफ्रैक्शन से कोई मतलब हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो डी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, टी सेक R साइन आई माइनस R। ये तुमको मिल जाएगा लेटरल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हो रहा है। कांच में जब भी मारेंगे ना लाइट, एक्चुअली जहां जाना चाहिए तो वहां से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ना। अभी दिखाया था तुम लोग को, ये पॉइंट यहाँ पर दे तो यहाँ पर आ जा रहा था। ये वाला जो दूरी डी है ना, ये वाला दूरी क्या है? डी। वो यहाँ से निकले ये फॉर्मूला से। वो डिपेंड करेगा मोटाई कितना है, कांच का मोटा कितना। समझ पा रहे ना? कांच और मोटा होगा तो और ये ज्यादा दूर होगा। समझ पा रहे ना? कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? ठीक। क्वेश्चन का लास्ट टाइम फटाक से कर कंसेप्ट मान लो सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस तुमको लेटरल शिफ्ट निकालना है। क्या निकालना? शिफ्ट कितना किया? ठीक है, जैसे मान लो ना ये स्लैब है, जो भी है 10 सेंटीमीटर, नहीं और थोड़ा ज्यादा 20 सेंटीमीटर का एक तो स्लैब है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से तो लाइट गिरता है, जो भी गिरता है 60 डिग्री पे। कितना टाइम? 60 डिग्री पे गिरता है। ये क्या आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल। ठीक है, समझ पा रहा ना? तो ये जो भी होगा लेटरल शिफ्ट निकालो। अगर इसका म्यू 1 है और इसका म्यू कितना है? चलो जल्दी से, तुम्हें बस R निकालना है। क्या निकालना है? R। समझ पा रहा ना? अब R निकालने के लिए तुम अभी क्वेश्चन किया था ना, इसका R निकालने के लिए क्या लेगा? सिग्नल सुन लगाए है ना, साइन आई क्या लेंगे? साइन आई बटा साइन R इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू 2 बाई म्यू 1। साइन आई तो 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, साइन आर तो पता नहीं है। ठीक है, इक्वल टू म्यू 2 कितना है? √3 बटा म्यू 1 कितना है? 1। ये म्यू 2 ये म्यू 1 होगा ना। ठीक है, जहां जा रहा है मीडियम 2 है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन आर इज इक्वल टू कितना होगा? ये तो किया हुआ ना अभी, √3 घटा साइन आर का वैल्यू 1/2 अभी आया था ना। और आर का वैल्यू 30 डिग्री, तो मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। और आर 30 डिग्री होगा तो डी क्या हो जाएगा? डी का फॉर्मूला भी पढ़ना है। ये तो डी का फॉर्मूला था, टी सेक R, टी सेक R इनटू साइन आई माइनस R। क्या बोलता है? अच्छा टी का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। सेक R कितना है? सेक 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 R कितना डिग्री? R 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री इनटू साइन आई माइनस R 60 माइनस 30, तो 20 इंटू सेक 30 डिग्री होता है कितना है? सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा होता है। इसका वैल्यू 2/√3 sin 30 डिग्री 1/2। उन्हें 2 कर दिया, 20/√3 हो जाएगा ये सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 20/3 कुछ होगा 10 से ज्यादा ही होगा। नहीं हाँ 10 से ज्यादा ही होगा। 1 सेंटीमीटर कितना शिफ्ट होगा? तो डाउट है क्या? समझ गया? कर लेगा ना, ऐसे छोड़ दो, लिख लेना बाद में। ठीक, समझ गया ना? है इसमें कोई डाउट है? ठीक है, बाकी अगले करेंगे। ठीक, आगे जाके करेंगे शिफ्ट कितना होता है। देखो आप लोग पढ़े थे ना, क्या होता है वो सिक्का में कहते हैं पानी में ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, तो कितना ऊपर उठाई दिखेगा वो सब देखेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, कितना ऊपर उठ जाएगा, तुम कितना ऊपर देख पाएगा, है ना, ये सब चीज देखेंगे। समझ में आ रहा है?